नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। हावड़ा में भड़की हिंसा के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, रामनवमी की शोभा यात्रा में एक शख्स जो कि हाथ में हथियार लिए नजर आ रहा था, अब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सुमित शाह उसका नाम है, जिसकी गिरफ्तारी बिहार से हुई है। तो इस पूरी हिंसा में एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर जारी है, लेकिन अब सुमित शाह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है और बड़ा आरोप ये है कि ये टीएमसी विधायक गौरव चौधरी का करीबी है। ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है, जिसके बाद बीजेपी अब लगातार टीएमसी पर हमलावर है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के तमाम नेता सुमित शाह का वो वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर सवाल पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि रामनवमी की शोभा यात्रा में आखिर हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया गया। लेकिन क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी? कि बड़ा सवाल एक बार फिर से उठ रहा है, क्योंकि जो सुमित शाह हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया है और वो टीएमसी विधायक जो है गौरव चौधरी, उसका करीबी बताया जा रहा है। तो आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली, उसके दौरान हथियार लहराने के आरोप में 19 साल के सुमित शाह को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर लगातार उसका वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो बंदूक के साथ नजर आ रहा था और सुमित को बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हावड़ा पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। हावड़ा में रामनवमी की रैली में हथियार ले जाता वो दिखाई दे रहा है। 19 साल का सुमित शाह को बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाह ने रामनवमी की रैली के दौरान हथियार ले जाने की बात कबूल की है। उसने माना है कि हाँ, वो हथियार लेकर गया था, लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब ये खुलासा उसकी मां ने किया है कि दरअसल वो पैसे लेकर कार्यक्रमों में जाता था और वो गौरव चौधरी के कार्यक्रमों में कई बार गया है, यानी टीएमसी का वो करीबी है। ये सुमित शाह की मां ने ही एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। दरअसल एक न्यूज चैनल को उसकी मां ने इंटरव्यू दिया है और उसको ही आधार मानकर अब बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के सुकांत मजूमदार, उनकी तरफ से बाकायदा सुमित की मां का वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी पर हमला बोला गया है और लिखा गया है कि अवैध हथियार दिखाने के आरोप में मुंगेर से गिरफ्तार किया गया सुमित शाह टीएमसी विधायक गौरव चौधरी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, यानी उसका करीबी है और उनके कार्यक्रमों में वो शामिल होता था। उसकी मां ने ही ये दावा किया है। टीएमसी द्वारा हिंदुओं और बीजेपी को बदनाम करने के लिए अपने लोगों को बैठाने फिर उन्हें गिरफ्तार करने का ये एक और उदाहरण सामने आया है। ये सुकांत मजूमदार का ट्वीट है जो कि सामने आया है सुमित शाह की गिरफ्तारी के बाद। दरअसल पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हावड़ा में जो हिंसा भड़की है, उसको लेकर जबरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स जारी है, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और ये कह रही है कि बीजेपी बाहर से गुंडे लेकर आई पश्चिम बंगाल में और उन्होंने हिंसा भड़काई है। तो वहीं बीजेपी ये सवाल दाग रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में अब रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकालने का जो कहने का मौका है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं देगी क्या? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस शोभा यात्रा को निकालने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने ये कहा था कि मुस्लिम इलाकों में ना जाएं। तो ये हिंदुस्तान है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान के बाद ही हिंसा भड़की है। ये बीजेपी का आरोप है और ये बीजेपी कह रही है कि ये एक सुनियोजित हिंसा है, सुनियोजित साजिश है, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की ओर से रची गई है। आपको ये बता दें कि न सिर्फ सुकांत मजूमदार बल्कि बंगाल बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है इस गिरफ्तारी के बाद और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अवैध हथियार दिखाने के आरोप में जो है सुमित शाह को गिरफ्तार किया गया, जो कि गौरव चौधरी का करीबी है। कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुआ है। यही बात दोहराई है कि उसकी मां ने ये खुलासा किया है। तो जाहिर तौर पर जो सुमित की मां का इंटरव्यू है वो काफी ज्यादा वायरल है और वो कहीं ना कहीं टीएमसी के जो
झूठ हैं उनकी पोल खोल रहा है, क्योंकि सुमित शाह की मां ने टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि उसका बेटा पैसे लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रमों में जाता था। उन्होंने बताया कि टीएमसी के विधायक गौरव चौधरी के कई कार्यक्रमों में सुमित गया था। सुमित की मां का कहना है कि रामनवमी के जुलूस में उनके बेटे के हाथ में किसने तमंचा देकर उसे फंसा दिया ये नहीं पता है। मुंगेर से सुमित की गिरफ्तारी हुई है, वो वहां क्यों गया था ये पूछने पर उसकी मां ने कहा कि नवरात्रि के मौके पर मुंगेर में भी दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होती है और उसमें घूमने जाने की बात कहकर वो मुंगेर गया था। ये उसकी मां का जवाब सामने आया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि हाँ, जो सुमित है वो टीएमसी के कार्यक्रमों में जाता रहा है। टीएमसी विधायक गौरव चौधरी का वो करीबी है, उनके कार्यक्रमों में भी उसने शिरकत की है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले टीएमसी की ओर से ही सुमित की वो वीडियो शेयर की गई थी जिसमें वो हाथ में तमंचा लिए नजर आ रहा था। जो टीएमसी के नेता हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने वो वीडियो शेयर किया था, लेकिन उसके बाद जो विधायक हैं गौरव चौधरी उसकी ओर से भी दरअसल ये जो है वीडियो शेयर किया गया था और ये कहा गया था कि जिसमें एक धार्मिक जुलूस के दौरान एक युवक बंदूक लिए नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला गया था। हालांकि इसके जवाब में जो इस रामनवमी की शोभा यात्रा को निकाल रहे थे जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये कहा कि दरअसल रामनवमी के जुलूस का ये वीडियो नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक और वीडियो शेयर किया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार टीएमसी वीडियो शेयर कर रही है, बीजेपी उसका जवाब दे रही है। तो ये तमाम चीजें जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति इस पूरी हिंसा को लेकर हो रही है वो चरम पर है। हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन लेने के बजाय ममता बनर्जी जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये हिंसा कहीं न कहीं एक राजनीतिक मकसद के लिए ही हुई है, क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं ममता बनर्जी ये जिम्मेदारी लेने के बजाय कि हिंसा हुई है और दंगाइयों पर उपद्रवियों पर वो कार्रवाई करेंगी, उनकी सरकार उनकी पुलिस कार्रवाई करेगी, ये कहने के बजाय वो ये कह रही है कि बीजेपी ने ही ये हिंसा करवाई है। मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कहीं कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार गुंडों को पश्चिम बंगाल में भेज रही है। ये ममता बनर्जी का बयान है। मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी हिफाजत के लिए ममता बनर्जी लगातार आगे आ रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये रमजान का महीना चल रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बयान सामने आ रहे हैं ये बयान साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से एक राजनीतिक मकसद से ही ये पूरी साजिश, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है ये जांच का विषय है कि पूरा मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल जो हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई है उसमें ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इस बड़ी गिरफ्तारी में सुमित शाह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, वो भी बिहार से। बिहार जो कि लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। तो आखिर क्या सांठगांठ चल रही है ये भी सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्य इस वक्त हिंसा से प्रभावित हैं। और क्या सुमित बिहार में किसी मकसद से पहुंचा था ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करे, एनआईए करे, ये मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप करे, ये भी बीजेपी लगातार बंगाल बीजेपी कह रही है। लेटर बाकायदा लिख दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस हिंसा की जांच होनी चाहिए कि आखिर किन वजहों से ये हिंसा हुई है। क्या ममता बनर्जी के बयान का असर है या फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया है? आखिर क्या वजह है ये सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हाल ही में एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दंगा भड़काने के लिए बाहर से लोग लेकर आई, वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया है। यानी जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वामपंथी जो दल हैं और साथ ही बीजेपी, उन्हें सीधे तौर पर ममता बनर्जी टारगेट कर रही हैं। लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी जिसके बाद कंचन गुप्ता जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, उनकी तरफ से
बाकायदा ट्वीट किया गया है। उन पत्रकारों पर भी हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं को इस हिंसा के लिए दोषी ठहरा रहे हैं वो ये तस्वीर देख लें कि सुमित शाह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि टीएमसी के विधायक गौरव चौधरी का करीबी है। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मामले में सीबीआई और एनआईए जांच की मांग कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।